हेलो साथियों, नमस्कार। सुनिए फिर एक नई कहानी जिसका शीर्षक है राजा की मूछें और लेखिका हैं आशा नेहमिया, जिनकी कहानी होती है बड़ी अमेजिंग। मूछीपुर एक राज्य था। मूछीपुर के राजा मुछाछो सिंह की मूछें बहुत ही सुंदर थीं, बड़ी बड़ी, काली, घनी और ऐंठदार, नुकीली। रोज सुबह राजा अपनी मूछों को चांदी के ब्रश से साफ करता और सोने की कंघी से संवारा करता था। हीरे और माणिक से मढ़े फ्रेम वाले आईने के सामने खड़े होकर वह अपनी मूछें निहारा करता, खुश होकर अपनी मूछें ऐंठता और गाने लगता, सुंदर सुंदर गोल नुकीली मेरी मूछें सबसे प्यारी, कोई कमी न इनमें दिखती मेरी मूछें सबसे न्यारी। राजा को अपनी मूछों पर बहुत घमंड था। वह चाहता था कि मूछीपुर राज्य की हर चीज़ उसकी मूछों के आकार की तरह ही उठी हुई और तनी हुई हो। शाही बाग की बाड़ और उसके सभी पेड़ पौधे काट छांट कर राजा की मूछों की तरह बना दिए गए थे। यहाँ तक कि शाही रसोई में भी खाने पीने की हर चीज़ राजा की मूछों के आकार की ही बनाई जाती थी। शाही मोची भी राजा के सिल्क के जूते गोल गोल और ऐंठे हुए से बनाता था। ये जूते दिखने में तो सुंदर लगते थे, पर उन्हें पहनकर राजा चल ही नहीं पाता था। इसलिए वह हर समय अपने सफ़ेद घोड़े पर बैठकर ही कहीं जाया करता था। इस घोड़े की पूंछ भी मूछों की तरह ऐंठी हुई रहती थी। राजा का बिस्तर भी उसकी मूछों के आकार का था। राजा को अक्सर अपने बिस्तर से उतरकर नीचे ठंडे संगमरमर के फर्श पर ही सोना पड़ता था, क्योंकि बिस्तर इतना घुमावदार था कि राजा को उस पर चक्कर आने लगते थे। एक सुहानी सुबह राजा मुछाछो सिंह ने चांदी के ब्रश से अपनी मूछें साफ की और फिर सोने की कंघी से उन्हें संवारा। जब उसने आईना देखा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, अरे नहीं, मेरी मूछें अब ऊपर की ओर नुकीली नहीं उठ रही हैं, ये तो एकदम सीधी हो गई हैं। मेरे चेहरे पर तो ये दो भालों की तरह लग रही हैं। उसने तुरंत शाही नाई को बुलाया और उसे अपनी मूछें फिर से गोल गोल और ऐंठी हुई बना देने का आदेश दिया। नाई 3 दिन और 3 रात लगातार पूरी कोशिश करता रहा। उसने बालों को आकार देने वाला खास तेल उन पर मरा, घुमावदार बना देने वाला खास पाउडर भी उन पर लगाया। यहाँ तक कि राजा के सोते समय उसने मूछों के छोरों पर डोरी बांधकर उन्हें छत से कस दिया। तब भी राजा की मूछें सीधी ही बनी रहीं। राजा ने शाही रसोइये को बुलवाया। इन सीधी मूछों को फिर से गोल गोल और ऐंठदार बनाओ, राजा ने आदेश दिया। रसोइये ने रसोई से चांदी का बेलन लाकर उस पर मूछें लपेटी। आइसक्रीम के सुनहरे कटोरे के चारों तरफ भी उसने मूछ लपेट कर देखी, पर राजा की मूछें फिर भी सीधी की सीधी ही रहीं। अब राजा ने शाही माली को बुलवाया। जी महाराज। माली इतना झुका कि उसकी लंबी नाक फर्श को ही छूने लगी। क्या मुझे आपकी मूछों को ऐंठदार बना देने की अनुमति मिल सकती है? माली बोला। राजा मुछाछो सिंह ने उदास मन से कहा, पूरी कोशिश करो। माली अपने बगीचे की सबसे बढ़िया कैंची लेकर आया। काट काट कर, छांट छांट कर उसने राजा की मूछें इस तरह बना दी कि उनके नुकीले किनारे ऐंठे हुए लगने लगे। अगली सुबह जब राजा मुछाछो सिंह ने आईना देखा तो फिर चिल्ला पड़ा, अरे नहीं, मेरी मूछें अभी भी सीधी ही हैं और अब तो ये पहले से भी आधी रह गई हैं। देखो कितनी भद्दी लग रही हैं। ये सब सुनकर रानी राजा के पास आई। बोली, इतने उदास मत होइए, मुझे तो आपकी ये नई सीधी मूछें ही अच्छी लग रही हैं। वैसे भी मैं आपकी उन गोल गोल ऐंठदार मूछों के आकार का खाना खाते और वैसे ही गहने और कपड़े पहनते पहनते ऊब गई हूँ, लेकिन मुझे तो अपनी उन गोल गोल घूमी हुई ऐंठदार मूछों की कमी अखर रही है ना, राजा ने आह भरकर बोला। फिर ठीक है, एक तरीका है जिससे आपकी मूछें फिर से ऐंठदार बन सकती हैं, रानी बोली। कैसे? राजा ने पूछा। रानी ने राजा के गाल पकड़े और हल्के से खींचे। राजा मुस्कुराने लगा। ऐसे, रानी बोली, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, तब आपकी मूछें फिर से गोल, नुकीली और घूमी हुई ही लगेंगी। अरे वाह! मूछीपुर का राजा मुछाछो सिंह
आईने में अपना चेहरा देख प्रसन्नता से बोला, जब भी मैं मुस्कुराता हूँ मेरी मूछें गोल गोल घूमी हुई और ऐंठदार दिखाई देती हैं। राजा खुश होते हुए बोला और उसके आसपास खड़े सभी लोग मुस्कुराने लगे। तो ये थी कहानी राजा की मूछें। फिर मिलेंगे जल्दी ही। शुक्रिया।